जंतुओं में परिवहन, ठीक है, जंतुओं और पौधों में परिवहन। तो पहले हम जंतुओं में परिवहन पढ़ा रहे हैं, आपको हृदय के बारे में बता चुके हैं। देखिए हृदय बनाया है, ठीक है। मनुष्य का जो हृदय है उसमें कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। पहले जैसे हम खड़े हैं तो इधर वाला हिस्सा बायां है मेरा, ठीक है, ये दायां, ठीक है। तो बायां वाले जैसे बताए थे 4 कक्ष है, तो ऊपर वाले क्या कहलाते हैं? अलिंद, नीचे वाले गुड आर्किल और वेंट्रिकल, इंग्लिश में कहते हैं आर्किल या एट्रियम, ठीक है, ठीक। तो ये अगर इधर वाला हिस्सा लेफ्ट है, बायां है, तो ये कौन सा होगा? बायां अलिंद, ये बायां गुड, ये बायां अलिंद। आप मतलब यहाँ पे लिख नहीं रहे क्योंकि आपको सारे पता ही है, क्योंकि उसकी हमको अभी सर्कुलेशन परिवहन तंत्र समझाना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे बायां अलिंद, बायां निलय, ये क्या बनाया आपने? दायां अलिंद, दायां निलय। पहले आपको अपना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि चलो लिख देते हैं दायां अलिंद, गुड, ये दायां अलिंद हो गया। नीचे वाला क्या कहलाएगा? दायां निलय। ऐसे इधर ले लो, ये कौन सा क्या कहला है? बायां अलिंद, बायां निलय। अलिंद को इंग्लिश में क्या होता है? अभी एट्रियम या आर्कल, दोनों को कहते हैं। बायां अलिंद या लेफ्ट एट्रियम, और नीचे वाला क्या कहलाएगा? ये बोलो, बायां निलय, बायां निलय या वेंट्रिकल कहते हैं इंग्लिश में, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। एक लिखे देते लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये दायां निलय, तो निलय इधर अभी यही वही कि मतलब राइट आर्कल और राइट एट्रियम, ये क्या होगा? राइट हाँ वेंट्रिकल इंग्लिश, हाँ निलय गुड। ये 4 कक्ष हो गए। अब आपको इसमें हमको परिवहन बताना है, ठीक है, क्या ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। आपके शरीर में पूरे रक्त है, ठीक है, रेस्पिरेशन पढ़ाया है, तो श्वसन में क्या होता है? जो आपने ऑक्सीजन ली उसका यूज हो जाता है ना, उस क्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन, जब आपको ऊर्जा बनती है तो CO2 का फॉर्मेशन होता है, क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो आपके फेफड़ों के माध्यम से ही बाहर निकलेगी। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है कहाँ होता है? फेफड़ों में, लंग्स में। याद लंग्स सुना है हमने? क्या है लंग्स? है, इसको लिख लो लंग्स। लंग्स में क्या होता है? ऑक्सीजन और CO2 दोनों का आदान प्रदान होता है। हृदय का कार्य क्या है? पूरे शरीर से आपका अशुद्ध रक्त इकट्ठा करना। जो नीले रंग से हमने दिखाया है वो क्या है? अशुद्ध रक्त। तो आपका जो अशुद्ध रक्त कहाँ आता है बताइए? कहाँ आया? अलिंद में। पहले कहाँ आता है? दाएं अलिंद में आएगा। दाएं अलिंद से यहाँ पे ये वॉल्व बने हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये ट्राइकॉप्सिक वॉल्व है, ये बाइकॉप्सिक वॉल्व है। तो यहाँ पे वॉल्व जब ब्लड आता है पूरे शरीर से ये खुल जाता है, यहाँ से ब्लड इसमें आता है, ठीक। फिर इसके यहाँ पे एक और वाल्व होता है जिसके माध्यम से, जो शिराओं के माध्यम से कहाँ जाएगा? लंग्स में। कैसा? अशुद्ध रक्त। पर आपको बता चुके हैं कि जो जैसे हृदय जिन शिराओं के माध्यम से रक्त देता है उनको क्या कहते हैं? धमनी या आर्टरी। क्या कहते हैं? आर्टरी। और जो हृदय के पास सभी जगह से आ रही सब शिराओं के माध्यम से, रक्त वाहिनियों के माध्यम से, उनको क्या कहते हैं? शिराएं। शिराएं नाम दिया गया, मतलब सिंपल, ठीक है। धमनियों में कैसा? शुद्ध रक्त है और शिराओं में अशुद्ध रक्त। पर अपवाद क्या है? अपवाद हम बता चुके। देखो फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त होगा? अशुद्ध। ये आप ध्यान रखिएगा। अशुद्ध क्यों होगी बता रहा है, अशुद्ध रक्त। और इसको धमनी क्यों कहा गया जब अशुद्ध रक्त है इसमें? क्योंकि हृदय, जिन शिराओं से हृदय किसी को भी रक्त देगा उनको धमनी कहते हैं। पर ये हृदय का ये वाला भाग अशुद्ध रक्त किसको दे रहा है? फेफड़ों को। हृदय दे रहा ना, हृदय को सबने दिया, पूरे शरीर से आया अशुद्ध रक्त आया, तो इन सबको शिराएं कहेंगे। पर इसको धमनी इसलिए कहा क्योंकि हृदय ने किसको दिया? फेफड़ों को दिया। और फेफड़ों में रक्त कैसा आएगा? अशुद्ध। पर इसको नाम फुफ्फुस धमनी इसलिए कहते हैं। फुफ्फुस मतलब लंग्स को, फेफड़ों को फुफ्फुस भी कहते हैं, क्योंकि लंग्स जो काम करते हैं, फेफड़े, एक आवाज आती है फुफ्फुस, इसलिए इनको नाम दे दिया गया फुफ्फुस धमनी, या इंग्लिश में कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। धमनी की इंग्लिश क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक। तो यहाँ पे जब रक्त आ गया, अशुद्ध रक्त कहाँ गया? फेफड़ों में। यहाँ पे क्या होगा? शुद्ध रक्त कैसे होगा? उसमें क्या मिल जाए? ऑक्सीजन। शुद्ध हो गया। शुद्ध होकर रक्त कहाँ जाएगा? किसके माध्यम से? क्या कहेंगे इनको?
क्योंकि नहीं ये शिरा पे आएंगे। हाँ धमनी कहना चाहिए था, लेकिन फेफड़े अंग है ना, अंग फेफड़ा का अंग है जो रक्त किसको दे रहा है, हृदय को, ठीक है। और हृदय फिर कौन से भाग में लिखा है, कौन सा भाग बताया था बताओ, बायां। तो शुद्ध रक्त आपका आया है बाएं अलिंद में, और इसको क्या कहेंगे, क्या लिखा है यहाँ पे हमने, या पल्मोनरी, इंग्लिश में समझ लो, पल्मोनरी वेन। केवल ये बात है, इस पल्मोनरी वेन में कैसा रक्त है बताओ, शुद्ध। शुद्ध या ऑक्सीडाइज्ड, शुद्ध रक्त। ऑक्सीडाइज्ड मतलब इसमें ऑक्सीजन मिल गई, ठीक, ऑक्सीजन में यहाँ पे आदान प्रदान हो गया, और इससे फिर यहाँ पे आया बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद का क्या खुल गया, ये वॉल्व। फिर ये नीचे आ गया बाएं विलय में, और यहाँ से देखो एरो बनाया है हमने, डायरेक्शन कहाँ आएगा, पूरे शरीर में धमनियों के माध्यम से, आर्टरीज के माध्यम से कहाँ दिया जाएगा रक्त, पूरे शरीर में। और कैपिलरी, कैपिलरी केशिकाएं पूरे ब्लड वेसल्स जो होती है आपके पूरे शरीर में फैली है, समझ में आ रहा है। तो पूरे शरीर में कैसा शुद्ध रक्त आपका चला गया धमनियों के माध्यम से। बस एक्सेप्शंस आर हियर कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी मतलब कि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है, ये ध्यान रखना, और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त है। और वैसे क्या होता है, जो शिराएं जो हम लोग की नसें दिखती है ये ब्लू कलर की हाथ में, वो सब क्या है, शिराएं हैं, वेन्स हैं, इसमें कैसा रक्त है, अशुद्ध। आपकी आर्टरी मोटी होती है, वो थोड़ा वो कहाँ होती है, नीचे की तरफ होती है आपके शरीर में। जो हल्की हल्की आपको नसें दिखती है वो क्या होती है, शिराएं, जिसमें कैसा रक्त होता है, अशुद्ध, ठीक है।